हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी। ये क्या बन जाता है यार, डायरेक्ट बीपी कम हो जाएगा तुम्हारा पढ़ के। भारत का भूगोल, भारत का परिचय। इससे पहले की वीडियो वगैरह नहीं देखी तो फिर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें देख सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, खुद सर्च कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है टेलीग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, सबसे नीचे आईडी दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें लिंक सेक्शन में जाके सारी वीडियो पढ़ी हैं, या वैसे भी देखोगे तो लाइन वाइज सारी वीडियो हैं जितनी भी आती हैं। एक करंट अफेयर की आती है, एक ये वाली आती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, और टेलीग्राम का जो पिन कर रखा है वो इसी प्लेलिस्ट को कर रखा है, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका भौगोलिक विस्तार 8 डिग्री 4 चैनल से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। भारत का मुख्य भूमि दक्षिण में कैप कैमोरिन कन्याकुमारी से, उत्तर में इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। इंदिरा कॉल किधर है? जम्मू कश्मीर में। कैमोरिन किधर है? कन्याकुमारी तक। तथा पूर्व में किबिथू या वालंगू अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में द्वारका, सरक्रीक रेखा और गुहार मोती गुजरात तक है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल किधर है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये नंबर कभी एग्ज़ाम में नहीं आते, जब भी आते हैं ये आता है, अगर आया तो, वैसे भी नहीं आता। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा रेखा 22,716.5 किलोमीटर है, जिसमें स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर तथा तटीय रेखा सीमा 7,516.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर तथा द्वीपीय भूमि की तटीय सीमा 1,416.5 किलोमीटर है। 82.5 पूर्वी देशांतर, जहाँ से भारतीय मानक समय निर्धारित किया जाता है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटा आगे है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। भारत में कुल 247 द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में कुल 204, जबकि अरब सागर में 43 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी द्वारा निर्मित तथा लक्षद्वीप प्रवाल द्वारा निर्मित है। भारत का दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। गुजरात सबसे अधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है तथा सबसे छोटा समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। जुड़वा नगर कोच्चि, एर्नाकुलम तथा हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को कहते हैं। जिन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है: मित्र पर गमछाचार, मी मिजोरम, ग गुजरात, त्रिपुरा, म मध्य प्रदेश, प पश्चिम बंगाल, छ छत्तीसगढ़, र राजस्थान, छ झारखंड। भारतीय सीमा से सटे भारत के 7 पड़ोसी देश: भूमि पाने, अब चीन चलो, भूटान, मी म्यांमार, पाकिस्तान, ने नेपाल, अफगानिस्तान, ब बांग्लादेश, चीन, च कोई अर्थ नहीं है, च का, लो का कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, बाद वाले का, ठीक है। ममता बनर्जी, बंगाल देश से सटे 5 राज्य। बंगाल देश की मुख्यमंत्री कौन है? बंगाल देश कह रहा हूँ, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी के नाम पर ही 5 राज्य हैं। एम मेघालय, फिर असम, एम मिजोरम, टी त्रिपुरा और असम। बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान से सटे 4 राज्य: पुंग राज पाकिस्तान, पंग पंजाब, गु गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से सटे राज्य हैं। भूटान के 4 सटे राज्य: सोम, सिक्की, अरुण बगल में।
भूटान से 4 सटे राज्य कौन से हैं? सोम, सिक्की, अरुण बगल में, सोम ओसाम, सिक्की सिक्किम, अरुण अरुणाचल प्रदेश, बगल में पश्चिम बंगाल। भूटान से सटे राज्य हैं। नेपाल से सटे 4 राज्य यूपी से बिहार में चल। नेपाल से सटे राज्य यूपी से बिहार में चल। उत्तर प्रदेश, बिहार से सिक्किम, चल से उत्तरांचल। नेपाल से सटे राज्य। चीन से सटे 5 राज्य। हेमा आप से जाके चल। हेमा हिमाचल प्रदेश, आप अरुणाचल प्रदेश, से सिक्किम, जाके जम्मू कश्मीर, चल उत्तरांचल। चीन से सटे राज्य हैं। म्यांमार से सटे 4 राज्य। आप में जो नागमणि, आप अरुणाचल प्रदेश, में जो मिजोरम, नाग नागालैंड, मणि मणिपुर। म्यांमार से सटे राज्य। भारत के पूर्व तटीय राज्य आंध्र उड़ी गाल तक। आंध्र उड़ी गाल तक। आंध्र प्रदेश, उड़ी उड़ीसा, गाल पश्चिम बंगाल तक तमिलनाडु पूर्व तट पर स्थित राज्य है। भारत के पश्चिम तटीय राज्य गोगू के नाटक महान, गो गोवा, गु गुजरात, के केरल, नाटक कर्नाटक, महान महाराष्ट्र पश्चिम तटीय राज्य हैं। अफगानिस्तान सिर्फ जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है। भारत के मानक समय जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आयु मध्य में 36 उड़ीस। आंध्र प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आयु मध्य में 36 उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य क्रम से यूपी महुआ, बिहारी गाल अंधा है। यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, महुआ महाराष्ट्र, बिहारी बिहार, गाल पश्चिम बंगाल, अंधा आंध्र प्रदेश। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य सिम में जो आप गौन हैं। सिम सिक्किम, में जो मिजोरम, आप अरुणाचल प्रदेश, गो गोवा, न नागालैंड। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य क्रम से बिहारी गाली के यूपी हराएगा। बिहारी बिहार, गाली पश्चिम बंगाल, के केरल, यूपी उत्तर प्रदेश, हराएगा हरियाणा। भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य क्रम से आप मजे से मणि ना उड़ाओ। आप अरुणाचल प्रदेश, मजे मिजोरम, से सिक्किम, मणि मणिपुर, ना नागालैंड। भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश चलो दिल दो आप। चंडीगढ़, लो लक्षद्वीप, दिल दिल्ली, दे दमन व दीप, दो दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप, पौंडीचेरी। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, गिरिबट्टा, अन्नामलाई पर्वत, मुड़ी अन्नामुड़ी, गिरी नीलगिरी पर्वत, बेट्टा दादो बेट्टा। अन्नामुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जो अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, बट्टा है। भारत के सुदूरतम बिंदु न्यूज़ इको वाले सरको पॉइंट, न्यूज़ EWS, न्यू उत्तरी पॉइंट, इको इंद्रकौल जम्मू कश्मीर, पूर्वी पॉइंट पूर्वी बिंदु, वाले वालुंग टाउन अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सरको सरक्रीक रेखा गुजरात, दक्षिणी बिंदु पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत की प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश, दक्षिण के पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार। भारत के तटीय क्षेत्र कितने हैं? हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश, दक्षिण के पठारी प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार। भारत के तटीय क्षेत्र, भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। इसका निर्माण तैथिस सागर में जमा मलबा के 36 दबाव के कारण हुआ है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। हिमालय का आकार त्रिभुजाकार है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के मुख्य 5 भाग हैं। महान हिमालय, बृहद हिमालय, यह सिंधु गॉर्ज से ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक 2500 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत श्रेणियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है जो नेपाल में है। विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है, ऊंचाई 8611 मीटर है जो ट्रांस तिब्बती हिमालय में POK में है।
भारत में महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी के कंचनजंगा 8,598 मीटर है। फिर आ जाते हैं लघु हिमालय, मध्य हिमालय। महान हिमालय के दक्षिणी भाग में इसी के समानांतर लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में लघु हिमालय का विस्तार है। औसत ऊंचाई 1800 से 3100 मीटर है। अधिकांश पर्यटक स्थल हैं जैसे शिमला, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि इसी भाग में स्थित हैं। इसी भाग में कोणधारी वन मिलते हैं जिसे कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। फिर हम आ जाते हैं बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। शिवालिक हिमालय कहाँ पर है? सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार पश्चिम में सतलज नदी गौड़ से पूर्व में तिस्ता नदी के गौड़ तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। शिवालिक को हिमालय का पदस्थलीय भाग फुट हील कहा जाता है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक के बीच में जो विस्तृत घाटियाँ पाई जाती हैं उसे पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार और इत्यादि। फिर आ जाते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय तिब्बत महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें कई समानांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 3100 किलोमीटर है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश व पीर पांजल। पूर्वांचल हिमालय, हिमालय के पूर्व में स्थित होने के कारण इसे पूर्वांचल कहा जाता है। इन्हें पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा है। हिमालय को प्रादेशिक दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक। इस भाग की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल व धौलधार है। कुमायूं हिमाचल, कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी और कामेत इसकी प्रमुख चोटियां हैं। भागीरथी नदी तथा यमुना नदी का उद्गम उसी हिमालय में है। नंदा देवी इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। नेपाल हिमालय, इसका विस्तार काली नदी से तिस्ता नदी तक का है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी, माकलू इत्यादि चोटियां इसी भाग में स्थित हैं। फिर आ जाते हैं असम हिमालय। इसका विस्तार तिस्ता से दिहांग नदी तक है। कोला, कांगड़ी, चुमलहारी, कोबास, जांग, सांगला, पैहुनी और नामचा, बैरवा इसकी प्रमुख चोटियां हैं। इस भाग में दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां निकलती हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में स्थित हैं। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नौकारक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय पठार चेरापूंजी में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय पठार चेरापूंजी में होती है। उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश। हिमालय के निम्नवर्ती प्रदेश में भावर का विस्तार है। इसका निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर के टुकड़े से हुआ है। यह नदियाँ प्राय विलीन हो जाती हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले प्रदेश खादर कहलाता है। यह वहाँ पाया जाता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आता है और काफ़ी उपजाऊ होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगर कहते हैं। यह प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। यह कम उपजाऊ वाला प्रदेश है। दक्षिण के पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत। भारत के पश्चिमी भाग में त्रिभुजाकार रूप में पठार का विस्तार है जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। इसका निर्माण आग्नेय और परिवर्तित चट्टानों से हुआ है, इसलिए खनिज संपदा की दृष्टि से यह काफ़ी घना है। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली श्रेणी का विस्तार है। यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से गुजरात तक है। इसका सर्वोच्च बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अरावली के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व में विंध्य श्रेणी का विस्तार है। विंध्य पर्वत प्राचीन बलुआ पत्थर चट्टान से बना है। विंध्य पर्वत उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत को बांटने का काम करती है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। इसका सर्वोच्च श्रेणी धूपगढ़ 1350 मीटर है। यह पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के पास स्थित है। विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण अरब सागर के तट को यह समानांतर पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है।
इसे सह्याद्री पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत का जल विभाजक का कार्य करता है। इसके पूर्व से निकलने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट पर्वत तथा पश्चिमी घाट पर्वत को मिलाने का कार्य करता है। नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च बिंदु दोदा बेटा 2637 मीटर है। नीलगिरी के दक्षिणी भाग में अन्नामलाई की पहाड़ी है जिसका सर्वोच्च बिंदु अनैमुड़ी 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च बिंदु है। अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में इलायची की पहाड़ी कार्डुमम हिल्स स्थित है। उत्तर से दक्षिण भाग में पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। इसका सर्वोच्च बिंदु महेंद्रगिरी 1501 मीटर है जो विशाखापट्टनम के पास स्थित है। फिर आ जाते हैं भारत के तटीय क्षेत्र। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा जाता है। कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, गोलकुंडा तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट गोलकुंडा तट, उत्तरी सरकार तट, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून पुलिकट चेन्नई, चिल्कापुरी ओडिशा, कोलेरू आंध्र प्रदेश है। भारत के पश्चिम तट को 3 भागों में बांटा गया है। कोणगेन तट गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोणगेन तट है। केनरा तट गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट है। मालाबार तट मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट क्षेत्र मालाबार तट है। भारत में द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मुरे नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 730 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जबकि नारकोंड्रम में 2 सुप्त ज्वालामुखी हैं, सोए हुए ज्वालामुखी। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। नेल्लौर के निकट श्री हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से अलग है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यहाँ सिर्फ 10 द्वीप पर ही आबादी है। आवास योग्य कुल द्वीपों की संख्या 247 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 204 और लक्षद्वीप समूह में 43 द्वीप हैं। फिर आ जाते हैं भारत की जलवायु, ये करेंगे अगले पार्ट में।